प्रेमचंद्र मुंशी कैसे बने। अमृत राय जी के अनुसार प्रेमचंद्र जी ने अपने नाम के आगे मुंशी शब्द का प्रयोग स्वयं कभी नहीं किया। उनका यह मानना है कि मुंशी शब्द सम्मान सूचक है, जिसे प्रेमचंद्र के प्रशंसकों ने कभी लगा दिया होगा। यह तथ्य अनुमान पर आधारित है कि यह बात सही है कि मुंशी लगाने की परंपरा रही है तथा अध्यापकों को भी मुंशी जी कहा जाता है। इसका साक्षी है प्रेमचंद्र से संबंधित साहित्य। इस संबंध में प्रेमचंद्र की धर्मपत्नी शिवरानी देवी की पुस्तक प्रेमचंद्र घर में प्रेमचंद्र से संबंधित सभी घरेलू बातें की चर्चा शिवरानी देवी ने की। पूरी पुस्तक में कहीं भी प्रेमचंद्र के लिए मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक प्रेमचंद्र के लिए मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं होता था और न ही सम्मान स्वरूप लोग उन्हें मुंशी भी कहते थे। अन्यथा शिवरानी देवी प्रेमचंद्र के लिए कहीं न कहीं मुंशी विशेषण का प्रयोग अवश्य करती थी, क्योंकि इसी पुस्तक में उन्होंने दया नारायण जी के लिए मुंशी जी शब्द का प्रयोग कई बार किया, परंतु प्रेमचंद्र के लिए कहीं भी नहीं। आपने समझा शायद धन्नो अमृत राय घरेलू नाम जमानत ना करा पाए। दया नारायण जी निगम को तार दिए। ये आए पहले बड़ी देर तक उन्हें पकड़कर वे प्रेमचंद्र रोते रहे। वे भी रोते रहे, मैं भी रोती थी और मुंशी जी भी रोते थे। मुंशी जी ने कई बार रोकने की चेष्टा की, पर आप बोले, भाई शायद अब भेंट ना हो। अब तुमसे सब बातें कह देना चाहता हूँ। तुमको बुलवाया है, हंस की जमानत करवा दो। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद्र के लिए मुंशी शब्द का प्रयोग सम्मान सूचक है, अर्थ में कदापि नहीं हुआ और न ही उनके जीवन काल में उनके नाम के साथ लगाया जाता था। तो फिर यह मुंशी शब्द कब से प्रेमचंद्र का सांध्य पा गया और किस लिए? प्रेमचंद्र के नाम जो प्रशंसकों ने उनकी कृतियां पर छापे हैं, उनमें क्रमशः श्री प्रेमचंद्र जी, मानसरोवर प्रथम भाग, श्रीयत प्रेमचंद्र, सप्त सरोज, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र, धनपत राय, शिलालेख प्रेमचंद्र, रंगभूमि, श्रीमान प्रेमचंद्र जी, निर्मला आदि कृतियों पर कहीं भी मुंशी का प्रयोग नहीं हुआ। जब भी श्रीयत, उपन्यास आदि विशेषणों का प्रयोग हुआ है, यदि प्रेमचंद्र के नाम के साथ मुंशी विशेषण का प्रयोग उस समय हो रहा होता तो कहीं न कहीं अवश्य प्रयुक्त होता, परंतु मुंशी शब्द का प्रयोग प्रेमचंद्र जी के साथ कहीं नहीं हुआ। संपादक मुंशी प्रेमचंद्र, हंस के संपादक प्रेमचंद्र तथा कन्हैया लाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद्र को एक समझ लिया और प्रेमचंद्र मुंशी प्रेमचंद्र बन गए। यह स्वाभाविक भी है। सामान्य पाठक प्राय लेखक की कृतियों को पढ़ता है, नाम की सूक्ष्मता को नहीं देखा करता। उसे प्रेमचंद्र और मुंशी के पचड़े में पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? फिर कुछ संयोग ऐसा बना कि श्रम का पक्ष सबल हो गया। वह ऐसे कि एक तो प्रेमचंद्र कायस्थ थे, दूसरे अध्यापक भी रहे। कायस्थों और अध्यापकों के लिए मुंशी लगाने की परंपरा रही। ये सब मिला के वे मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाने जाने लगे। धीरे धीरे मुंशी शब्द प्रेमचंद्र के साथ अच्छी तरह जुड़ गया। आज प्रेमचंद्र का मुंशी अलंकरण इतना रूढ़ हो गया कि मात्र मुंशी से ही प्रेमचंद्र का बोध हो जाता है तथा मुंशी न कहने से प्रेमचंद्र का नाम अधूरा अधूरा सा लगता है।